नमस्कार, मैं राजेश कुमार, भारतीय नौसेना से मैं रिटायर्ड हूँ और भारतीय नौसेना में 20 साल सर्विस करने के बाद में अभी मैं कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का बोर्ड मेंबर हूँ। और आज मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो हमें बनाने की आवश्यकता पड़ी वो इसलिए कि जब हमने सर्वे किया पूरा थ्रू आउट अपने एरिया में, पानीपत में प्लस सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे हरियाणा में जो हमने सर्वे किया तो हमने पाया कि जो हमारा देश का जो भविष्य है वो आज के तरीके से जो आज के जो बच्चे हुए, अगर मैं तब देखूं कि ज्ञान तब देखूं कि काबिलियत तब देखूं तो मेरे देश का जो भविष्य जो है ना वो अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी के हाथ में जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था, तभी मैंने इस कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का गठन किया। और मेरे जो बोर्ड मेंबर है मेरे साथ में जो मेरे साथ दिया और इसमें हमारा जो फोकस किया वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, लेकिन उस सब्जेक्ट को जिस विषय पे वो आज नॉलेज अर्न करने गया है उस पे वो महारत हासिल नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा उसको। तो उसमें जो टीचर्स एफर्ट डाल रहे हैं, जो लेक्चरर एफर्ट डाल रहे हैं और सब स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट पूरी मेहनत कर रहे हैं उनको सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा वो ना वो उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा है। और ना समझने से क्या होगा, वो जो बच्चा जो है वो खाली पढ़ तो लेगा, सुन लेगा, लेकिन वो काबिल नहीं बन पाएगा। आप पढ़ लिख के खाली डिग्री हासिल करने से कहीं नौकरी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। आप में वो जो काबिलियत का होना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं। उसमें जैसे सबसे जो टफ जो आता है माँ बाप के लिए, मेरे बच्चा जो ग्रेजुएट हो गया या उसने किसी भी फील्ड में क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन वो उसको उसकी काबिलियत के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रही है, परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है। वो जो फीस उसने अदा की, माँ आपने मेहनत करके पूरा संघर्ष करके वो फीस अदा की है स्कूल कॉलेज में बच्चे के लिए, उस परस्यू करने के लिए, डिग्री को परस्यू करने के लिए, लेकिन वो बच्चा उस फीस को क्लेम नहीं कर पा रहा है। तो उसमें कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के महारत हासिल करके हम उनकी सहायता ले रहे हैं, ताकि वो बच्चा जो जिसको कोई भी विषय समझ नहीं पा रहा है, वो टॉपिक उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो कल्याणी एजुकेशन के साथ में जुड़ के उस टॉपिक को आज के आज ही समझ के उसको इश्यू को किल कर दे। कल जो नया अध्याय उसके सामने आने वाला है उसको तरीके से समझ पाए। उसमें हमने क्या किया है, जो पहली दूसरी क्लास से लेके 5वीं क्लास के बच्चे जो है उनको हमने अलग वर्ग में रखा है, ताकि इसकी जो एकेडमिक जो पीरियड है वो प्रॉपर तरीके से तो उसके बेसिक नॉलेज जो उसके है ना वो बेसिक जो उसका बन सके, बेसिक उसका जो आधार बन सके, उसका माइंड सेट उसका उसके एजुकेशन के प्रति जो उसका जो इंटरेस्ट बन सके, उसमें भी हमने सपोर्ट किया है। और जो 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं प्लस कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनके लिए हमने उनकी क्लास के अनुसार, उनकी काबिलियत के अनुसार हमने अलग अलग सोल्यूशन उनके लिए निकाले हैं। जैसे कि एकेडमिक आपका चल रहा है बच्चे का, चाहे वो स्कूल में चल रहा है, चाहे वो कॉलेज में चल रहा है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वो कोई भी डिग्री हासिल कर रहा है किसी भी फील्ड में, तो उसमें कल्याणी एजुकेशन एक ऑन स्पॉट ऑन डे उसको सोल्यूशन देती है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। और साथ में हमारी क्लासेस सिर्फ 1 घंटे की होती है। बच्चा जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के आया उसको समझ में आया नहीं आया, कल्याणी एजुकेशन ने वो ऐसे 10 सोल्यूशन निकाले हैं जिससे वो बच्चा कमजोर बच्चा उस सब्जेक्ट को समझ सके। उसको आसान तरीके से उसको समझाया गया है कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा। और साथ में हमने ध्यान रखा कि जैसे 12वीं करने के बाद में उसके लिए बहुत बड़ा विषय होता है, बहुत बड़ा उसका ये डाउट होता है कि मुझे अपना जो कैरियर किस फील्ड में बनाना है। ये बहुत बड़ी समस्या है, माँ बाप की समस्या भी है और टीचर्स की भी समस्या है और बच्चे की समस्या है। उसमें लिए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमने क्या किया, हमने 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको पहले हमने फॉलो किया है, हर साल हमने उसको फॉलो किया है। और 6ठी क्लास से हमने उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवानी शुरू करवा दी है। उससे क्या हो गया, जो बच्चा 11वीं 12वीं करने के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसमें एकदम ऑल ऑफ बहुत सारा बर्डन आ जाता है। तो वो बर्डन ना आए उसके लिए उसको बहुत
पांच लाइनें का एक सब्जेक्ट दे दिया उसको कम्युनिटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। डेली अगर वो 5 अक्षर सीखेगा, डेली वो 5 लाइन सीखेगा, तो महीने में उसका 150 लाइन सीख गया वो, और साल में वो 1800 लाइन सीख गया। तो ऐसे करते 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 उसके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाएगी जब वो किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम में एंट्री मारेगा। सेकेंड चीज, जैसे कि बहुत सारी चीजें आड़े आती हैं बच्चे के, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, या उसका कुरिकुलम विटा है, उसमें वो क्या अपना वो ब्यौरा दे कि वो जो कंपनी उसको हायर करने के लिए आई है, जो हायर करने के लिए आई है, उसको वो काबिल भी है या नहीं है। तो वो उस पर भी हमने काम किया है, उस पर हमने उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में, उसको इंटरव्यू स्किल्स में, उसका मैथमेटिक्स टैक्टिक्स में, उसका जो एक नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, उसमें भी हमने काम किया है, ताकि वो जो लैंग्वेज, उसके जो सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश भाषा में, और प्राय हमने देखा है कि इंग्लिश भाषा में बहुत सारे बच्चे जो हमारे बहुत कमजोर है, वो नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, वो सेल्फ इमेजिन करते हैं, या फिर किसी भी मीडिया के थ्रू उसको सोर्स ढूंढते हैं कि हमें इसका उत्तर मिल जाए। लेकिन मैं यहाँ भी कहता हूँ कि हो सकता है कि उत्तर सही ना हो सकता है सही हो, सही ना हो, लेकिन जो चांसेस जो है ना वो रेयर है। उस पर भी हमने क्या किया, उस पे हमने क्लासेस स्टार्ट की, ताकि उस पे जो बच्चा वो सेल्फ इमेजिन ना जाके कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का जो उसमें आंसर दिया गया, उस सिलेबस का आंसर दिया गया, उसको रीड करे, समझे उस चीज को, तो प्रॉपर उसको जब पीछे डाउट नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसके पास वो नॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज, मेरा जो फोकस है वो ये है फोकस कि जो बच्चा ना वो खाली पढ़ लिख के ना वो डिग्री हासिल ना करे, वो काबिल बने। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पढ़ाई वो पढ़ रहा है, साथ में हम लोग उस बच्चे से रिसर्च करवाते हैं, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करवाते हैं, ताकि वो बच्चा ना उस टॉपिक के थीम, टॉपिक के पीछे जो लॉजिक छुपा हुआ है, उस तक बच्चा पहुंच सके कि व्हाई आई एम लर्निंग दिस टॉपिक टुडे, व्हाई आई एम लर्निंग सो टॉपिक टुडे। तो द चाइल्ड विल किल द इशू देयर इटसेल्फ इन द क्लास इटसेल्फ व्हेन he or she will have the knowledge of the theme or topic behind that, logic behind that topic. Second चीज, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस अदा नहीं कर पाते, कोचिंग क्लास की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें भी कल्याणी एजुकेशन उनको बहुत सारी सहायता करती है। वो बच्चा इस वजह से पीछे न रह जाए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माँ के पास पैसा नहीं है, उस बच्चे के अंदर लगन है, तो कल्याणी एजुकेशन उसको सपोर्ट करती है, और उसको जो बच्चा पढ़कर निकल के आता है उसमें अपना जो पूरा सहयोग देता है हमारे पढ़ाने में, सीखने में, तो उसको हम 1100 रुपए लेके 11,000 रुपए तक स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चे। उसके लिए हम कुछ टर्म्स रखी हैं कि बच्चा इतना अटेंडेंस क्लियर होना चाहिए, बच्चे को इसमें फर्स्ट डिवीजन अर्न करना चाहिए, हमारे एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन अर्न करना चाहिए, तो बहुत सारे टर्म्स रखी है। तो 2-3 टर्म्स में क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट हम जगाते हैं बच्चे के अंदर कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर यू टू अर्न दिस नॉलेज, हम ये सिखाते हैं उसको। उसके ना ये ईगरनेस क्रिएट करते हैं हम लोग बच्चे के अंदर। अभी कई बच्चे के अंदर क्या होता है, पढ़ने लिखने में कमजोर है, लेकिन उसकी प्रतिभा जो ना अंदर वो खेलने कूदने में, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, या फिर डांसिंग में, या सिंगिंग में, या उसकी बहुत सारी कुरिकुलम एक्टिविटीज में उसका प्रतिभा होती है, उसकी छवि होती है उसके अंदर। तो वो प्रतिभा भी हम सेमेस्टर में हम हर क्वार्टरली में वो दिखाने आते हैं। हम लोग भी यूजुअली कंडक्ट ए क्विज प्रोग्राम इन द स्कूल्स एंड कॉलेज प्रेमिस। तो वी चूज द students who are brilliant about the quiz, who are brilliant about the drawing competition, who are brilliant about they have the complete knowledge, thorough knowledge of any subject. तो वो चीजें क्या होता है, उससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है। जब उसको अप्रिशिएशन अवार्ड मिलता है, पार्टिसिपेशन अवार्ड मिलता है उसको, तो उसको एक मनोबल बढ़ता है। तो उसका बच्चे का मनोबल बढ़ाने में, प्लस उसका जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसे जब उसको नाम आएगा, उसका प्रतिभा का अनुसार उसका नाम आएगा बोर्ड के ऊपर, तो उसको एक उसके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आवर मोटिव इज टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, आवर मोटिव इज टू अर्न दैट नॉलेज विद नो हेजिटेशन, विद नो हर्डल्स। तो उसको आसान, जितना आसान किया जा सकता है उतना हमने आसान किया है। हमारी आपकी सोच से बढ़कर हमने उस तरीके को आसान किया है। मैं किसी शिक्षा प्रणाली को दोष नहीं दे रहा हूं। शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जब उसको अंदर ईगरनेस होगी, उसको समझ होगी कि मैं ये शिक्षा प्राप्त क्यों कर रहा हूं। सेकंड चीज मैं एक बात करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमारे धैर्य नहीं हो पाता है, कोई वैसे डेमोलाइज होते बच्चे,
तो हम समय समय पे एक मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं हम लोग, समय समय क्लास में जाके, स्कूल कॉलेज में जाके, ताकि वो बच्चा जो है ना वो मोटिव, उसके हाथ में एक मोटिव हो कि व्हाई आई एम परस्यूइंग दिस नॉलेज, व्हाई आई एम परस्यूइंग दिस क्लास, व्हाई आई एम परस्यूइंग दिस डिग्री। तो वो मोटिव उसके पास होगा तो क्या होगा, वो सक्षम होके आगे बढ़ेगा, उसमें ना अपना इंस्टीट्यूट दिखाएगा। खिलाड़ी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट समय समय पे स्कूल कॉलेजों के पेरेंट्स के अंदर वर्कशॉप लगवाती है, ताकि वो बच्चे जो समझते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है, तो उसकी जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इंटरव्यू स्किल्स हो गया, जिसमें वो लोग लगता है कि यार हम लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है, हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें खिलाड़ी एजुकेशन उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है इन वर्कशॉप के द्वारा। और लास्ट में जो फिर भी अलॉट करती है कॉलेज के पेरेंट्स के अंदर, ताकि वो बच्चा जो खिलाड़ी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा साथ चल के अपने अंदर जो प्रतिभा हासिल कर चुका है, उसको उस प्रतिभा के अनुसार वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको वो जॉब मिल सके, वो होता मिल सके जिसके लिए वो भागीदार है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड है। सेकंड चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी अच्छा है, जो बेहतर है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर है। दर्द सबके एक जैसे है, लेकिन हौसले अलग अलग है। दर्द सबके एक जैसे हैं, हौसले अलग अलग हैं। कुछ हताश होकर बिगड़ जाते हैं और कुछ संघर्ष करके सफल हो जाते हैं। तो ये चुनाव आपने करना है कि आपने सफल होना है, आपने सक्षम होना है, और आपने वो काबिलियत हासिल करनी है अपने अंदर, ताकि आप उस ओहदे को, जो ओहदा आपका इंतजार कर रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो ओहदा आप हासिल कर सके, ताकि आपकी मां बाप की जो मेहनत है, जो संघर्ष, मां बाप का जो संघर्ष है, वो तपस्या उनकी सफल हो सके। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि कर गुजरो कुछ ऐसा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।